नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन्स नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कह रहा है एन ऑब्जर्वर देखिए आया, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, कह रहा है ऑब्जर्वर का जो मतलब लंबाई है वो 1.5 मीटर है, मीन्स 1.5 मीटर लंबा है ऑब्जर्वर, ठीक है। इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, ठीक है। कह रहा है एक ऑब्जर्वर है जो कि एक चिमनी से 28.5 मीटर दूरी पे खड़ा है, ठीक। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री, ठीक है। मान लीजिए ये चिमनी है, मान लीजिए ये चिमनी है, ठीक, ये चिमनी है, ठीक है। ये ऑब्जर्वर है जिसका हाइट कितना है 1.5 मीटर, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द हर आइज, ये आइज है उसका, उसके आइज से चिमनी के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसके बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, सॉरी ये हॉरिजेंटल लाइन जब ड्रॉ करेंगे तभी हम क्या बना पाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितना कह रहा है 45 डिग्री। ध्यान से समझिएगा, ये एक ऑब्जर्वर था जो कि 1.5 मीटर का था, इसका आइज मान लीजिए ये है, ठीक, ये आई है, ऑब्जर्वर का आई ये है, ठीक है। यहाँ से चिमनी के टॉप पे देख रहा है तो अब वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, कह रहा है फाइंड करना है हमें चिमनी का हाइट फाइंड करना है, ठीक। अब चिमनी जो होगा वो ग्राउंड लेवल से होगा, ठीक है। इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, ठीक। ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ठीक। ग्राउंड से ये ऑब्जर्वर जो है वो 1.5 मीटर का है, यहाँ से वो देख रहा है जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बना रहा है। चिमनी का हाइट देखिए क्या होगा, चिमनी का हाइट ये पूरा होगा, सी से ई तक का होगा, मतलब ये सी हुआ और ये ई पॉइंट हुआ ये वाला, ठीक। ये तो सी ई हमें फाइंड करना है। अब देखिए इसमें क्या है, ए डी, देखिए ए डी इज इक्वल टू बी होगा, वो कितना होगा 1.5 मीटर, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बना रहा है, ठीक। ये जितना ऊंचा होगा उतना ऊंचा ये भी होगा, बी तो 1.5 मीटर होगा क्योंकि ए डी कितना है 1.5 मीटर, ठीक है। अब ये हो गया, तो सी ई इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं, सी ई इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं बी सी प्लस बी ई लिख सकते हैं, ठीक है। तो सी ई इजकल टू क्या आ जाएगा बी सी प्लस 1.5 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बी सी फाइंड कर लेते हैं तो सी ई हमारा निकल जाएगा, उसमें 1.5 मीटर हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो बी सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए क्या करते हैं, ठीक है। पहले इस ट्रायंगल में देखिए ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी में tan 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो बी सी अपॉन ए बी, ठीक। tan 45 इज इक्वल टू 1 होता है, बी सी अपॉन ए बी, बी सी भी नहीं पता और ए बी नहीं पता है, ए बी हमें पता है। कह रहा है कि उनटाल 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, यहाँ से इसकी दूरी कितनी थी 28.5 मीटर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू क्या है डी ई इज इक्वल टू कितना है 28.5 मीटर, तो बी सी इज इक्वल टू क्या आ गया
28.5 मीटर, क्योंकि ए बी का वैल्यू कितना है 28.5 मीटर है। ठीक है, तो बी सी हमें फाइंड हो गया, तो सी कितना आ जाएगा, सी इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी प्लस बी ई, जो कि यहाँ पे आपने लिखा था। सी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5 प्लस 1.5, तो सी ई इज इक्वल टू आ जाएगा 30 मीटर। ये आपका आंसर हुआ। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आपको डायग्राम ड्रॉ करने हैं। ठीक, उसके बाद सॉल्व करना है। क्वेश्चंस बहुत इजी आएंगे, एग्जाम में भी बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे, बट आपको क्वेश्चन को समझना होगा और उसका डायग्राम ड्रॉ करने आना होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं इसे, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ठीक है, कह रहा है कि एक पॉइंट पी से, ठीक, एक पॉइंट पी से, पी पॉइंट कहाँ करा, फ्रॉम पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे है। इसको हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये ग्राउंड से। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ये मान लो कोई बिल्डिंग है, ठीक है, उसका डिस्टेंस मीन्स हाइट दे रखा है 10 मीटर। इसका टॉप जो है, इसका टॉप जो है बिल्डिंग का, ये टॉप है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोला है 30 डिग्री बोला है। ठीक, अब उसके बाद क्या कर रहा है, ए फ्लैग इज, क्या कर रहा है, ए फ्लैग इज होइस्टेड at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag staff from P is 45 डिग्री। अब कह रहा है इस बिल्डिंग के टॉप से एक फ्लैग है। ठीक है, ये मान लो कोई फ्लैग है, ठीक, फ्लैग है। अब कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ, फ्लैग स्टाफ का एंगल ऑफ एलिवेशन पी पॉइंट से कितना कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है 45 डिग्री। ठीक, ये वाला पूरा जो एंगल है वो कितना डिग्री का है, 45 डिग्री का है। ठीक है, कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। कह रहा है कि इसका लेंथ हमें बताइए, ठीक है, फ्लैग का, और बिल्डिंग से पी के बीच की डिस्टेंस हमें बताइए। ठीक है, मान लीजिए कि ए पी हो गया, ये बी हो गया, ये ए ले लेते हैं और ये सी ले लेते हैं। ठीक, तो हमें क्या बताना है, ए सी फाइंड करना है। ठीक है, फिर पी बी फाइंड करना है। ठीक है, और गिवन क्या है, गिवन है वो लिख देते हैं बी सी। बी सी कितना है 10 मीटर है, जो कि बिल्डिंग का हाइट है। ठीक, अब देखिए इस ट्रायंगल में, देखिए इन ट्रायंगल पी बी सी में, पी बी सी में, ये ट्रायंगल में देखिए। ठीक है, हम लेते हैं tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन पी बी हो जाएगा। ठीक, यही तो होगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बी सी है और बेस पी बी है। tan 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/√3। बी सी हमें गिवन है 10 और पी बी हमें फाइंड करना था, तो पी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10√3 मीटर। ठीक है, ये कितना आ गया 10√3 मीटर आ गया। ठीक, अब दूसरा क्या कह रहा है, हमें ए सी की वैल्यू फाइंड करना है। ए सी की वैल्यू क्या होगी, अब समझना है यहाँ पे। ठीक है, ए सी की वैल्यू मान लीजिए ये एक्स है। ठीक, तो अब लेते हैं इन ट्रायंगल पी ए बी, पी ए बी में
ठीक है, हम लेते हैं क्या, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री इजकल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी बी हो जाएगा। tan 45 डिग्री इजकल टू 1 होता है। ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस बी सी लिख सकते हैं। देखिए ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, इतना पार्ट और इतना पार्ट ऐड कर देंगे तो वो ए बी हो जाएगा, अपॉन पी बी कितना है, 10√3। अब देखिए ये 10√3 हो जाएगा। ए सी हमें नहीं पता है, एक्स है, प्लस बी सी हमें पता है 10 है, तो इधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 10√3 माइनस 10, इसमें 10 कॉमन है तो √3 माइनस 1, ये हो जाएगा 10, 1.73 माइनस 1, ये हो जाएगा 10, 1.73, तो ये क्या हो जाएगा 0.73, ये हो जाएगा 10 इंटू 73, तो ये हो जाएगा 7.3 मीटर। तो x की वैल्यू, x मतलब क्या, x इज इक्वल टू है हमारा ए सी मतलब क्या है, फ्लैग स्टाफ। फ्लैग स्टाफ का जो डिस्टेंस है या हाइट है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 7.3 मीटर। ठीक है, √3 का 1.72 होता है, कोई कोई 73 भी लिखता है कहीं कहीं पे, तो ये 7.2 आप कर देना। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगर नहीं समझ में आया तो उसको बार बार देखिए और कोशिश करिए कि क्वेश्चन पढ़िए और खुद से डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करिए, तब सारा क्वेश्चंस आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर बता भी सकते हैं। ठीक, थैंक यू।